हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं जो हमारे यहाँ गैजेट हैं। गैजेट क्या होते हैं, गैजेट का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और वो कौन कौन से कार्य करते हैं, उनकी उपयोगिता क्या है। आइए देखते हैं। गैजेट एक छोटी तकनीकी वस्तु जैसे एक उपकरण है जिसका एक विशेष कार्य है, लेकिन अक्सर इसे नएपन के रूप में समझा जाता है। गैजेट्स को स्थिर रूप से उनके आविष्कार के समय समान तकनीकों वस्तुओं की तुलना में अधिक असमान रूप से या चतुराई से डिजाइन किया गया समझा जाता है। गैजेट को कभी कभी गिजमोस के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं वीडियो में गैजेट क्या है। स्मार्ट गैजेट की मदद से आप एक कन्वीनियंट लाइफ स्टाइल का मज़ा उठा सकते हैं। ये गैजेट्स आपका समय, पैसा और इलेक्ट्रिसिटी तो बचाते ही हैं, साथ ही आपका एक्सपीरियंस भी रिच बनाते हैं। बाज़ार में अलग अलग तरह के स्मार्ट गैजेट मौजूद हैं और आप पंखे, सिक्योरिटी कैमरा, वॉइस कमांड डिवाइस से लेकर कई दूसरे स्मार्ट गैजेट खरीद सकते हैं। तो आइए देखते हैं आधुनिक गैजेट या आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट क्या हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एक प्रकार से छोटे तकनीकी उपकरण के रूप में होता है। इसका आविष्कार एक विशेष कार्य के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट गैजेट को एक नएपन की तकनीक को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो स्मार्ट शब्द का क्या अर्थ है? उच्च स्तर की मानसिक क्षमता होना या प्रदर्शित होना। बुद्धिमान, उज्ज्वल। एक स्मार्ट युवा छात्र एक स्मार्ट निर्णय, निवेश, विचार ऐसा करना कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं थी। आजकल के सबसे लोकप्रिय गैजेट कौन कौन से हैं? इससे सवाल उठता है कि इन दिनों उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाला सबसे लोकप्रिय उपकरण कौन सा है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार मोबाइल फ़ोन दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रॉनिक की सूची में शीर्ष पर है। 2023 में लगभग सभी 97.6% उपभोक्ताओं के पास मोबाइल फ़ोन है। विभिन्न प्रकार के मोबाइल फ़ोनों में से स्मार्टफोन सबसे लोकप्रिय है। देखते हैं गैजेट कितने प्रकार के होते हैं। पहला है मनोरंजन गैजेट में MP3 प्लेयर, किताबों के लिए ई-रीडर, पोर्टेबल मूवी प्लेयर, सेल फोन और डिजिटल कैमरे जैसे कई प्रकार के उपकरण शामिल हैं। कार्य संबंधी गैजेट में सेल फोन, पोर्टेबल कंप्यूटर, टैबलेट, डिजिटल घड़ियाँ और आज बहुत कुछ शामिल होते हैं। तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की उपलब्धता में काफ़ी विस्तार हुआ है और इन उपकरणों को शक्ति देने वाली तकनीक भी कहा जा रहा है, जो इस तकनीक को लगातार आगे बढ़ा रही है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मनोरंजन और शिक्षा से लेकर काम और अवकाश तक जीवन के विभिन्न पहलुओं को पूरा करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक युग में हर जरूरत के लिए एक गैजेट तैयार किया गया है। मनोरंजन गैजेट में MP3 प्लेयर, किताबों के लिए ई-रीडर, पोर्टेबल मूवी प्लेयर, सेल फोन और डिजिटल कैमरे जैसे कई प्रकार के उपकरण शामिल हैं। कार संबंधी गैजेट में सेल फोन, पोर्टेबल कंप्यूटर, टैबलेट, डिजिटल घड़ियाँ और बहुत कुछ शामिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट समकालीन जीवन की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि अधिकांश जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं वो किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, वो हमारे किन उद्देश्यों को पूरा करते हैं। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्राथमिक उद्देश्य जीवन को बढ़ाना और सरल बनाना है। इसे और अधिक मनोरंजन बनाना या दक्षताएं वृद्धि करना है। कंप्यूटर जो बहुमुखी उपकरण है, सबसे अधिक मांग वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में से है जो विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करते हैं। टैबलेट जो पतले टच स्क्रीन सक्रिय उपकरण हैं। ई-रीडर पोर्टल संचार उपकरण और रचनात्मक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करते हैं। ये गैजेट तेजी से विकसित हो रहे हैं, प्रत्येक नए पुनरावृत्ति के साथ पतले, छोटे और अधिक कार्यात्मक होते जा रहे हैं। एक संबंधित उपकरण एक स्मार्टफोन है जो कंप्यूटर, टेलीफोन और कैमरे की सुविधाओं को जोड़ता है, जो अक्सर इंटरनेट एक्सेस, टेक्सिंग क्षमताओं और मल्टीमीडिया स्टोरेज से सुसज्जित होता है। संचार उपकरण स्मार्टफोन से आगे बढ़ते हैं और इसमें सैटेलाइट फ़ोन और दो तरफा रेडियो जैसे गैजेट शामिल हैं। ये दूरदराज के इलाकों में महत्वपूर्ण समय बिताने वाले व्यक्तियों के लिए मूल्यवान है। दो तरफा रेडियो बाहरी गतिविधियों के दौरान परिवार के मेंबर्स के बीच संचार की सुविधा प्रदान करते हैं, जबकि सैटेलाइट फ़ोन पारंपरिक फ़ोन पहुंच के बिना क्षेत्रों में वैश्विक संचार को सक्षम करते हैं। इस कड़ी में आगे देखते हैं फ्रेंड्स, डिजिटल कैमरा, जिसे आप डिजिटल कैमरों के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं डिजिटल कैमरों के बारे में। डिजिटल कैमरों ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के रूप में लोकप्रियता हासिल की है, जो उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और बेहतर तस्वीर गुणवत्ता प्रदान करते हैं। डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरे DSLR उत्तम उपकरण हैं जो उपयोक्ताओं को बढ़ी हुई बहुमुखी प्रतिभा के लिए विभिन्न लेंस संलग्न करने की अनुमति देते हैं। ये कैमरे ऐसी तस्वीरें बनाते हैं जिन्हें ऑनलाइन प्रदर्शन या प्रिंटिंग के लिए तुरंत कंप्यूटर पर अपलोड किया जा सकता है। देख लिए ये फिगर है इसका। छोटे छोटे पॉकेट आकार के कैमरे रोजमर्रा के उपयोग के लिए सुविधाजनक हैं और हाई डेफिनेशन वीडियो कैमरा कॉम्पैक्ट
हो गए हैं, फिर भी उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो सामग्री प्रदान करते हुए जेब में फिट होने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में निरंतर प्रगति आधुनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में से उनके व्यापक उपयोग में मदद करती है। आइए देखते हैं गैजेट के इतिहास के बारे में। गैजेट शब्द की उत्पत्ति 19वीं सदी में हुई थी। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रॉबर्ट ब्राउन की 1886 की पुस्तक स्प्यूयान एंड स्प्रिंगड्रिफ्ट ए सेलर बॉयज लॉग ऑफ ए बायोलॉजी आउंड एंड होम इन ए चाइना टी पिक्चर के साथ गैजेट का उपयोग एक तकनीकी वस्तु के लिए प्लेस होल्डर नाम की तरह हुआ है, जिसका सार्थक नाम 1850 ईस्वी के बाद से किसी को याद नहीं है। शब्द की उत्पत्ति व्याहित है। एक व्यापक रूप से परिचालित कहानी मानती है कि गैजेट शब्द का आविष्कार उस समय हुआ था जब गेजेट गौथियर और साठ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 1886 का उदारभार निर्माण करने वाली कंपनी ने स्मारक का छोटे पैमाने पर संस्करण कराया और अपनी फर्म के नाम पर इसका नाम रखा। हालांकि इस सबूत को गलत साबित करना यह है कि इस शब्द का उपयोग पहले ही समुद्री वृत्त में हो चुका है और इस तंत्र का भी प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक कम से कम अमेरिका में यह शब्द लोकप्रिय नहीं था। अन्य स्रोत फ्रेंच गैजेट से उत्पत्ति का उल्लेख करते हैं, जो फायरिंग प्रक्रिया के विभिन्न भागों या फ्रेंच गेज एक उपकरण या संसाधनों के रूप में लागू किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप, स्मार्टफोन, किंडल, आईपैड, स्मार्ट वॉच, कीबोर्ड, माउस आदि सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। इस सीरीज में आगे देखते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से टेक्स्ट या ग्राफिक्स की हार्ड कॉपी तैयार करता है। प्रिंटर विभिन्न प्रकारों में आते हैं, जिनमें इंकजेट, लेजर, थर्मल शामिल हैं और इनका उपयोग दस्तावेज, फोटो और अन्य प्रकार के मीडिया को प्रिंट करने के लिए किया जा सकता है। आइए देखते हैं प्रिंटर कैसे कार्य करता है। प्रिंटर में एक मोटर शामिल होती है जो पहियों को तेज गति से घुमाती है। जब सही अक्षर कागज की स्थिति के साथ संरेखित हो जाता है तो हथौड़े या प्रिंट हेड से प्रहार किया जाता है, जिससे कागज पर अक्षर की छाप पड़ जाती है। एक डेजी व्हील प्रिंटर पर सेकंड लगभग 10 से 75 अक्षर प्रिंट कर सकता है। आइए देखते हैं आधुनिक जो प्रिंटर टेक्नोलॉजी है वो क्या क्या है। टोनर पर आधारित प्रिंटर, द्रव इंकजेट प्रिंटर, ठोस स्याही वाले प्रिंटर, रंजक ऊर्ध्वपातन प्रिंटर और दूसरा है मशीहीन प्रिंटर। प्रिंटर किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। थर्मल प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट, कागज को गर्म करके प्रिंट करता है। दूसरा आपका है इंकजेट प्रिंटर, कलर, कागज पर इंक छिड़क कर प्रिंट करता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट तीसरा है लेजर प्रिंटर, कलर को गर्म करके प्रिंट करता है। नेक्स्ट है आपका फिटनेस गैजेट। स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए उत्पाद मूर्त चीज़ें उपकरण हैं जो लोगों की शारीरिक और मानसिक भलाई में मदद करने और उन्हें बढ़ावा देने। स्वास्थ्य एवं फिटनेस प्रौद्योगिकी क्या है? हेल्थ एंड फिटनेस टेक्नोलॉजी क्या है? स्वास्थ्य शब्द तकनीक और फिट तकनीक जो परस्पर उपयोग किए जाते हैं, नवाचारों और डिजिटल उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रस्तुत करता है, जिनका उपयोग किसी के शारीरिक और मानसिक कल्याण को ट्रैक करने, संबंधित करने और बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ये उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिसिस और संचार में तकनीकी प्रगति का उपयोग करके लोगों को उनकी भलाई के लिए कई तत्वों पर अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं, जैसा है नींद सहायक, नींद की गुणवत्ता बढ़ाने वाले उत्पादों में धुन मशीनें, एर्गोनोमिक तकिए और नींद ट्रैकिंग गैजेट शामिल हैं। रसोई गैजेट्स, ब्लड ब्लेंडर, जूसर, फूड स्केल जैसे गैजेट और उपकरण जो स्वास्थ्य भोजन तैयार करना और पकाना आसान बनाते हैं। पानी की बोतलें, हाइड्रेशन ट्रैकिंग फंक्शन के साथ स्मार्ट पानी की बोतलों की सहायता से उपयोगकर्ता पूरे दिन उचित रूप से हाइड्रेट रह सकता है। घरेलू स्वास्थ्य परीक्षण किट, घर पर स्वास्थ्य मूल्यांकन करने के लिए किट जैसे कोलेस्ट्रॉल, खाद्य संवेदनशीलता और डीएनए का परीक्षण करने के लिए किट। पुनर्प्राप्त उपकरण, संपीड़न कपड़े, मसाजदार और फोम रोलर्स कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिनका उपयोग व्यायाम के बाद मांसपेशियों के उपचार में तेजी लाने और कठोरता को कम करने के लिए किया जाता है। पोषण संबंधी अनुपूरक उत्पादों में विटामिन, खनिज, प्रोटीन पाउडर और कुछ स्वास्थ्य उद्देश्यों को बढ़ावा देने या पोषण संबंधी कमियों को ठीक करने के लिए बनाए गए आहार अनुपूरक शामिल हैं। अगला है वेब कैमरा या वेबकैम। एक वीडियो कैमरा होता है जो कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क तक या के माध्यम से चालू समय में घटनाओं का प्रसार करता है। वेब कैमरा आमतौर पर एक यूएसबी, फायरवायर या इसी तरह के किसी केबल से जुड़ता है या कंप्यूटर हार्डवेयर में निर्मित होता है। इसका उपयोग बहुत बढ़ चुका है और इसके उपयोग के बारे में दोस्तों आप लोग को जानते भी होंगे और जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी लिए। आइए आगे देखते हैं। टच स्क्रीन
डिस्प्ले बड़े कंप्यूटरों के माउस, टच पैड और कीबोर्ड के बजाय उंगली या डिजिटल पेन स्टाइल्स द्वारा निष्पादित इशारों द्वारा संचालित होता है। पोर्टेबल कंप्यूटरों को भौतिक कीबोर्ड की उपस्थिति और उपयोग के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। टैबलेट की दो प्रजातियां स्लेट और बुकलेट में भौतिक कीबोर्ड नहीं होते हैं और आमतौर पर उनके टच स्क्रीन डिस्प्ले पर दिखाए गए हैं। वर्चुअल कीबोर्ड के उपयोग से टेक्स्ट और अन्य इनपुट स्वीकार करते हैं। भौतिक कीबोर्ड की कमी की भरपाई करने के लिए अधिकांश टैबलेट ब्लूटूथ या यूएसबी द्वारा स्वतंत्र भौतिक कीबोर्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। इन्हें PC1 PC2 में कीबोर्ड करते हैं जो टैबलेट से अलग होते हैं। आइए देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि लैपटॉप और टैबलेट में क्या अंतर है तो आपका आंसर ये हो सकता है, लैपटॉप कंप्यूटर डिवाइस का एक पोर्टेबल रूप है जिसमें इसके सभी इनपुट, आउटपुट और अन्य घटक इकाइयाँ एक ही पैकेज में अंतर्निहित होती हैं। टैबलेट एक हल्का पोर्टेबल टच स्क्रीन कंप्यूटर उपकरण है जो आमतौर पर मोबाइल OS पर काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे कैलकुलेटर क्या है। कैलकुलेटर एक उपकरण है जो संख्याओं पर अंकगणितीय कार्य करता है। बेसिक कैलकुलेटर केवल जोड़, घटाव, गुणा व भाग गणितीय गणना ही करना जानते हैं। हालांकि आधुनिक परिष्कृत कैलकुलेटर घातीय संचालन, वर्गमूल, लघुगणक, त्रिकोणमितीय फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन को संभाल सकते हैं। आंतरिक रूप से कुछ कैलकुलेटर इन सभी कार्यों को बार बार जोड़ने की प्रक्रियाओं द्वारा करते हैं। देखते हैं कैलकुलेटर का विकास कैसे हुआ। आजकल अधिकांश कैलकुलेटरों का संचालित करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है या वे बैटरी से चलने वाले कैलकुलेटर होते हैं। कैलकुलेटर संख्यात्मक इनपुट के आधार पर प्रोग्राम किए गए कार्यों को निष्पादित करने के काम आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर लगभग 1970 से पहले एक अधिक आदिम कैलकुलेटर स्लाइड नियम या आमतौर का उपयोग किया जाता है। इसमें लकड़ी का एक स्लेट शामिल होता है जिसे स्लाइड कहा जाता है, जिसे स्लेट की एक परवलित जोड़ी के अंदर और बाहर ले जाया जाता है। स्लाइड और स्लेट की बाहरी जोड़ी दोनों में अंशांकित संख्यात्मक जो पैमाने लिखे रहते हैं। आइए देखते हैं कैलकुलेटर के प्रकार। पिछले कई दशकों में कैलकुलेटर विकसित हुए हैं। आज विभिन्न गणितीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैसियो और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जैसे ब्रांडों के विभिन्न प्रकार के कैलकुलेटर उपलब्ध हैं। आइए इनमें से कुछ नज़र डालें। पहला है बुनियादी कैलकुलेटर। सबसे बुनियादी कैलकुलेटर 4 कार्य वाला कैलकुलेटर है जो जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसे बुनियादी अंकगणित कार्य कर सकता है। इनमें कभी कभी पॉकेट कैलकुलेटर या हाथ से पकड़े जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है क्योंकि ये शर्ट की जेब में फिट होने के लिए काफ़ी छोटे होते हैं। वो सबसे कम खर्चीले कैलकुलेटर भी हैं जिनकी कीमत लगभग $5 या उससे कम है। 4 फंक्शन कैलकुलेटर में आमतौर पर संचालन को दर्शाने के लिए प्लस, माइनस, क्रॉस और डिवाइड चिन्ह होता है और दशमलव संख्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ में % बटन भी होता है जिसका उपयोग प्रतिशत की गणना करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक कैलकुलेटर। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, वैज्ञानिक कैलकुलेटर वैज्ञानिक गणना करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रकार के कैलकुलेटर में आमतौर पर एक मानक कैलकुलेटर की तुलना में अधिक बटन होते हैं क्योंकि इसमें त्रिकोणमितीय कार्य, लघुगणक, साइन, कोसाइन और घातांकीय संचालन करने में सक्षम होना आवश्यक है। वैज्ञानिक कैलकुलेटर में आमतौर पर लंबी समीकरणों को देखने और एक समय में अधिक अंक देखने के लिए एक बड़ा डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट है आपका रेखांकन कैलकुलेटर। अगले प्रकार का कैलकुलेटर रेखांकन कैलकुलेटर है। रेखांकन कैलकुलेटर वैज्ञानिक कैलकुलेटर के समान है क्योंकि यह कई समान कार्य कर सकता है। हालांकि रेखांकन कैलकुलेटर उदाहरण के लिए त्रिकोणमिति जैसे अधिक उन्नत गणित के साथ एक समन्वय तल पर समीकरणों को भी रेखांकित कर सकता है। यह दृश्य शिक्षार्थियों या गणित का अध्ययन करने वालों के लिए एक मूल्यवान उपकरण है जिसके लिए बहुत अधिक रेखांकन की आवश्यकता होती है, जैसे कि कैलकुलस। नेक्स्ट है वित्तीय कैलकुलेटर। अंतिम प्रकार का कैलकुलेटर जिस पर हम चर्चा करेंगे वह वित्तीय कैलकुलेटर है। वित्तीय कैलकुलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है और हार्ड कॉपी रिकॉर्ड करने के लिए, गणना मुद्रित करने के लिए पेपर टेप का उपयोग करता है। यह गणना मशीन आमतौर पर वर्तमान, भविष्य, रिटर्न की दर और निवेश पर रिटर्न जैसी अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय अवधारणाओं की गणना कर सकती है। वित्त का अध्ययन करने वाले या वित्तीय उद्योग में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वित्तीय कैलकुलेटर आवश्यक है। तो कैलकुलेटरों के बाद इसमें फ्रेंड्स कुछ बचे हुए हैं, जैसे आपका है कीबोर्ड। कीबोर्ड भी कई प्रकार के होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में कहीं भी आपको दिख जाएंगे, चाहे ऑफिस हो, कार्यालय हो, रेलवे टिकट, प्लेटफार्म, कहीं भी आप अगर जाओगे तो आपको कीबोर्ड दिख जाएंगे। नेक्स्ट है माउस। माउस में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। माउस भी कई प्रकार के होते हैं, वायरलेस माउस, कीपैड माउस, किस तरीके से भी माउस का प्रयोग होता है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।